हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा जी, आपका पेपर हो गया होगा, स्कूल में फिर से तैयारी शुरू हो गई होगी हाफ ईयरली की, ये सब। तो आइए, आज बेटा हम आखिरी प्रॉव पर पहुंच गए हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। ठीक है नन्हे मुन्ने 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, केमिकल्स या बेटा कंपाउंड्स ऑफ NaCl, जो कंपाउंड कहीं ना कहीं से रिलेटेड हैं नमक से बेटा, सोडियम क्लोराइड से। राइट। अब देखिए, पहला कंपाउंड मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूजेस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इस सब से बेटा क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो आपका एनसीईआरटी का नया सिलेबस है। तो देखिए, मैंने लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके लिए बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है बेटा NaOH, यानी Na प्लस आइन एंड OH माइनस आइन। इससे ये बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। इसे बेटा हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। क्लियर है बेटा? यानी इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब कह रहा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, 2 मोल्स ऑफ NaCl प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर को जब हम इलेक्ट्रिक करंट से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, तो बेटा दिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ NaOH एक्वस प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। राइट बेटा, यहां पर देख रहे हैं एक्वस NaOH, दिस इज कॉल्ड अल्कलीज। आपको पीछे अल्कलीज के बारे में पूरा डेप्थ में बता चुके हैं। यानी सिंपली जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। राइट बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राइन। अब एक नया टर्म आ गया, व्हाट इज ब्राइन? तो बेटा मैंने ब्राइन का भी डेफिनेशन लिख दिया है, अ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, टिपिकली NaCl और CaCl2। यानी बेटा NaCl और CaCl2 को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl और CaCl2 को ब्राइन बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? केमिकल्स ऑफ NaCl, इसलिए हमने यहां पर जो ब्राइन यूज करा है दैट इज एक्वस NaCl। क्लियर है बेटा? एंड ब्राइन क्या होता है बेटा? हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो यहां आप सॉल्ट क्या है आपका? NaCl। क्लियर है बेटा? अब इस प्रोसेस को बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन विच इज, जब इसको पास कराते हैं तो विच इज फॉर्म्ड एक्वस NaOH, जिसको आप क्या बोलते हैं? अल्कली प्लस Cl2 गैस। इसीलिए बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। राइट, ये क्या कहलाएगा बेटा? अल्कली। राइट, दिस इज कॉल्ड, अब यहां पर लिख सकते हो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, यहां लिख दीजिए बिकॉज formed product is alkali and Cl2। अब देख बेटा, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपको बता ही चुका हो था वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। तो ये एक्वस NaOH है, यानी दैट इज वाटर सॉल्युबल। सो अल्कली और Cl2 दोनों इस प्रोसेस में बनता है। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये भी बेटा जी ध्यान रखना, अगर पूछ दे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 1 मार्क्स में, ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स या डिफाइन क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो आप क्या बोलोगे? देख रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू a concentrated solution of NaCl, that is called brine। तो बेटा अल्कली एंड Cl2 एंड H2 is formed, और यहां अल्कली एंड Cl2 is formed, so this process is also called as क्लोर अल्कली प्रोसेस। आई होप सो बेटा जी कि आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्यों प्यारे प्यारे बच्चे? एम आई राइट? और आप एक बार नोट्स लिख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और यहां लिख लीजिए यूजेज ऑफ
NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है? अब बेटा यूजेज ऑफ NaOH, फर्स्ट यूज लिख लीजिए, फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स। ये थोड़ा रटने वाला पार्ट है, इजी गोइंग, इसको याद कर लीजिए। अब बेटा फॉर मेकिंग, जो ऊपर है वही नीचे है, इसका मतलब रेयॉन्स। ये क्या है बेटा? आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर। आर्टिफिशियल मतलब बेटा मैन मेड, जिसको हम सब बनाते हैं। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर। लिख ही लीजिए, मैन मेड। क्लियर है बेटा? इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट और बॉक्साइट और बेटा एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, राइट, फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। तो यहां पर लिख लीजिए, इन एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन। बेटा फोर्थ वन, इन डीग्रीजिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग, डीग्रीजिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग, ठीक है बेटा, लिख लीजिए, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। क्लियर है बेटा? अब आ जाइए, यूजेज ऑफ Cl2। ये भी बेटा NaOH के साथ साथ बना है, इसलिए इसका भी पूछता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर,
प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl, Cl और बेटा CaOCl2। बेटा यहां से एक क्वेश्चन आता है जेई मेंस में और नीट में, यहां दोनों Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है चेंज होता है, यहां बेटा +1 और यहां -1, जो कि 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पूरे डेप्थ में बताएंगे आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं, एसिड की क्या होती है, बेस की क्या होती है, मेटल्स की क्या होती है, फ्री स्टेट में क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, वो तमाम चीजें हम वहां डिस्कस करेंगे। अभी बस ब्लीचिंग पाउडर CaOCl, Cl या फिर बेटा CaOCl2 फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीन। बेटा ड्राई क्लीनिंग में सॉल्वेंट्स के रूप में भी यूज होता है, फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स इन ड्राई क्लीनिंग। क्लियर है बेटा? फॉर मेकिंग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म, यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक, यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक। लेकिन अब बेटा एनेस्थेसिया के रूप में इसका यूज नहीं होता है, बिकॉज ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और सनलाइट के साथ कार्बोनाइल क्लोराइड केमिकली दैट इज कॉल्ड फॉस्जिन टॉक्सिक गैस का फॉर्मेशन करता है। पता चला आप पेशेंट को एनेस्थेसिया के लिए ले जाओगे, ज्यों ही लगाओगे पर्सन जो है राम नाम सत्य है। तो बेटा इसीलिए सरकार ने अब इसको बैन कर दिया है। थैटिक, but now it has been banned. Due to the formation of phosgene, इसका फॉर्मूला होता है COCl2, टॉक्सिक गैस। फिफ्थ है बेटा इन मेकिंग CCl4, CCl4 का बहुत जगह यूज है बेटा, अंडर द नेम ऑफ पायरीन, अंडर द नेम ऑफ पायरीन, यानी ट्रेड नेम इसका पायरीन है, यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। used as fire extinguisher। ठीक है बेटा, लिख लीजिए इसको।
नोट्स प्रॉपर वे में तैयार कर लीजिए, जो मैंने आपको बोला है। नोट्स बेटा बेहतर होना चाहिए आपका, क्योंकि हम नहीं होंगे आपके पास जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। बेटा नोट्स ही किसी टीचर का दर्पण होता है। जो भी मैंने समझाया है आपको, वो आपको प्रॉपर वे में नोट्स में भी लिखवाया है। तो आप जितना कठोर मेहनत करेंगे, साधना करेंगे, मनन करेंगे, आखिर वो चाहता क्या है, ये नहीं कि रट लिए, पेज पलटते गए, याद करते गए, लिख दिए। ये बेटा आप सुनते होंगे जेई के डायरेक्टर का अक्सर आर्टिकल आता रहता है, लेख आता रहता है अखबारों में। जो बच्चे जेई टॉप करके आते हैं और आईआईटी के सेमेस्टर में फेल करते हैं, क्यों? क्योंकि वो रट के जाते हैं। उनकी जो क्रिएशन है, क्रिएटिव एक्टिविटी है, वो सब समाप्त हो जाती है रट रट के बेटा, शॉर्टकट ट्रिक्स। तो आप शॉर्टकट ट्रिक्स भी सीखिए, डेप्थ में भी सीखिए, और पढ़िए उसको। वो टॉपिक्स क्या चाहता है आपसे, क्या कहना चाह रहा है, उस पर सोचिए। जब तक आप क्रिएटर नहीं बनेंगे बेटा, आपका बेहतर भविष्य नहीं होगा। इसलिए बेटा आई होप सो कि आप लोग एकदम उसी स्टाइल में पढ़ रहे होंगे जैसा मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। और यही जरूरी है बेटा, ये नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, 100% मार्क्स ले आए। बेटा 100% मार्क्स रट के कोई भी ला सकता है, लेकिन सब्जेक्ट की जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है। आप क्वेश्चन पूछिए, वो आंसर दे देंगे, लेकिन वो बेटा नहीं है। आपको प्रॉपर वे में समझना चाहिए जी, ये चैप्टर क्या कह रहा है, ये टॉपिक्स क्या कहना चाहता है, क्या क्या इसमें कहा जा रहा है, क्या हम सीख सकते हैं इससे, क्या क्या प्रैक्टिकली इसका हम वर्क कर सकते हैं प्रैक्टिकली इस पर। तब बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके बेटा जी, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, गुड इवनिंग।